क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन बोला जा रहा है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द इंक्रीज in the electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. It means एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 10 न्यूटन पर कूलम। अब कहा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अपवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इट मीन्स दो पॉइंट है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। यहाँ पर ए पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है ए से, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हम लोग सोचे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज क्यों करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, यानी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है, जबकि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन है और हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे हम लोग दो वे में बढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों का जो बेस फार्मूला है, ये हम लोग जो रिलेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ये रिलेशन, अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता था, तो एक बार डायरेक्टली हम लोग इसका यूज करते हैं और एक बार इस फॉर्म में यूज करते हैं। दोनों केस हम लोग लेके चलते हैं, दोनों वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस मेथड को देखें तो आप दो पॉइंट के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली इसको यूज करते थे कि जिस दो पॉइंट के बीच, तो उस पॉइंट का पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट से बी पे जा रहे हैं, तो ए का पोटेंशियल फिर बी का पोटेंशियल, इसी दोनों के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो ये कैसे आता था, तो हम लोग ये इंटीग्रेट कर लेते थे ई डी आर को। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो ये हम लोग को आ गया वी बी माइनस वी ए। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये 10 और ये डी आर। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो हम अगर ए पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं तो ए से बी जा रहे हैं, तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो कितना, तो 50 सेंटीमीटर। इसी को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से 0 से हम लोग क्या करते हैं 50, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो 0 to 50। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर लीजिए। पहले तो ये जो दोनों का डिफरेंस होगा वही इंक्रीज इन पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये 10 बाहर आ जाएगा और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 10 को बाहर ले आएंगे तो केवल डी आर बचेगा। कहाँ से कहाँ, 0 to 10, और ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो केवल आर आएगा। फिर हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 50 × 10⁻⁻2 0। आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। इट मीन्स जब हम ए टू बी जाएंगे, इस फील्ड में 50 सेंटीमीटर एभव जाएंगे तो कितना पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, 5 वोल्ट। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लें तो वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं। इसको, इस डायरेक्शन को, ये डाउनवर्ड हम वाई एक्सिस लेने जा रहे हैं और इसको एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें,
इस सिचुएशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये 10 न्यूटन पर कूलम और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव वाई एक्सिस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग -j लेंगे। और हम लोग जब मूव करेंगे ऊपर के डायरेक्शन में तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना होगा, तो ये हो रहा है 50 सेंटीमीटर, 50, और इसी को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻², लेकिन किस डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर j यूज़ कर लेंगे। तो इसी को हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस को, तो यहाँ पे ये सेकेंड मेथड हो जाएगा, हम लोग को सेकेंड वे या मेथड कह लीजिए इसको। हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, डेल v इक्वल टू -e डॉट डेल r, तो ये डेल v इक्वल टू -e वेक्टर क्या है हम लोग का, तो -10j डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 50, या इसी को हम लोग 0.5 लिख दें, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5j। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5j डॉट j, और हम लोग जानते हैं कि j डॉट j कितना होता है 1 होता है, तो 5 × 1 इतना वोल्ट, यानी सिंपली कितना आ गया 5 वोल्ट। तो हम लोग ऐसे भी बढ़ सकते हैं या फिर ये वेक्टर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को स्टेप कम यूज होगा, डायरेक्टली हम लोग 2 से 3 स्टेप में फाइनल आंसर पे आ जाएंगे।